पहुंचे। जब वो लड़का अंदर आया तो एक गोली खाकर वो एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया जिसका नाम जुमाका था और वो जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन था। मेघावत कमरे में जाकर उस हकीम को जान से मारने वाला था, लेकिन जारांत उसे ऐसा करने से रोकने लगा। जारांत गुर्राया, जा जुमाका, तुझे जिंदगी मुबारक। फिर वो बाकियों के साथ वापस लौट गया। हकीम जारांत ने ध्रुव को रैंक 4 की गोली, ग्रीन लाइन्स पिल का नुस्खा और जड़ी बूटियां दी। अगले दिन ध्रुव ने कंपटीशन का आखिरी राउंड लड़ा। उसने देखा कि राजकुमारी, रेहान और जुमाका ने अपना सबसे ताकतवर नुस्खा आखिरी राउंड के लिए बचा कर रखा था। ध्रुव ने जल्द से जल्द जड़ी बूटियां निखार ली और उसने दवा बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दवा जलकर राख हो गई। फिर उसने खुद पर काबू पाया और वो तेज रफ्तार में अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाकर दोबारा जड़ी बूटियों को निखारने लगा। आखिर में ध्रुव सभी जड़ी बूटियां मिलाकर दवा बनाने की शुरुआत करने लगा, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। इस दौरान हकीम जुमाका की दवा पर्पल बैरियर पिल तैयार हो गई थी, जिसके सामने सभी लोग अपनी हार कबूल करने लगे। पर ध्रुव ने अपनी गोली पर 2 लाइंस देखने के बाद काली अंगूठी में बची सफेद रोशनी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, ताकि वो गोली पर तीसरी लाइन भी ला सके। सफेद शीत रोशनी की मदद से वो तीसरी लाइन जोड़ने में भी कामयाब हो गया। तभी अचानक से ध्रुव की कड़ाई फूट गई और चारों तरफ सफेद कोहरा छा गया। ध्रुव के इस तरह नाकाम होने पर हकीम जारांत जुमाका को विनर घोषित करने वाले थे, लेकिन ध्रुव आवाज लगाकर अपनी गोली सभी के सामने ले आया और मुकाबला जीत गया। जुमाका हकीम जारांत से कहकर ध्रुव की दवा को चेक करवाने लगा, जिसमें हकीम लोका और 6 और बुजुर्ग हकीमों ने ध्रुव की बनाई दवा को कंपटीशन का विनर घोषित किया। फिर ध्रुव हकीम जारांत के पास गया और उसने इनाम वाली आत्मा शरीर गोली और बुजुर्ग बनने की ट्रॉफी हासिल की। वहीं हकीम जारांत और बाकी दोनों बुजुर्ग जुमाका को मारने के लिए चले गए। ध्रुव एसोसिएशन से बाहर आकर सीधे ज्ञान महल में जाकर इंद्रवदन के शरीर से बचा हुआ सियरिंग पॉइजन निकालने लगा। उसके बाद उसने ग्रीन स्पिरिट सलाइवा हासिल करके उनसे विदा लिया और दरबार नीलामी घर से नई कढ़ाई खरीदकर वो होटल में दवा बनाने के लिए गया, ताकि वो विदुर को जगा सके। ध्रुव की काली अंगूठी चमक रही थी। युगराल ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की कि वो अंबर दल को नाराज ना करे। ध्रुव ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ग्रीन लाइन्स पिल खाई, जिसके बाद वो ताकत जुटाकर महादक्ष बन गया। दरबार नीलामी घर में सायरा दरबार से बात करके ध्रुव अंबर पर्वत के लिए रवाना हुआ और वहां उसने लारा, ज्ञान और अंबर दल के बाकी बुजुर्गों को देखा। कुछ तंज भरी बातों के बाद ध्रुव और लारा के बीच मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें लारा ने अपना महादक्ष रूप दिखाया और इस दौरान बुखरात को शक हुआ कि ध्रुव ही मिशाक का कातिल था। फिर ध्रुव ने भी अपना महादक्ष रूप दिखाया, जिससे इंद्रवदन को अपनी किस्मत को कोसना पड़ा। ध्रुव और लारा के बीच मुकाबला जारी रहा और दोनों ने एक दूसरे को काफी घायल कर दिया। हकीम शांडिल भी ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। लारा ने विंड स्पीक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में ध्रुव ने दोनों रंगों की रोशनियों को जला लिया। उसकी रोशनी देखकर सभी पहचान गए कि ध्रुव ही हकीम द्रुपद मौर्य था, जिसने लारा के दादाजी का इलाज किया था। शांडिल को समझ आया कि ध्रुव के हाथों की हरे रंग की रोशनी हरे कमल की दिव्य रोशनी थी, जो कोई उससे छीन कर ले गया था। ध्रुव और लारा का मुकाबला जारी रहा, जिसमें कुछ ताकतवर हमलों के बाद ध्रुव ने लारा को हरा दिया। शर्त हारने की वजह से लारा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसे बचा लिया। तभी बुखरात ने ओलाफ को बताया, इस मुकाबले का विजेता ध्रुव शौर्य ही तो मिशाक का कातिल है। यह सुनकर गुस्से में दहकते ओलाफ ने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव बचकर भागने लगा। इस दौरान उसे घेर लिया गया और ध्रुव ने दिव्य रोशनी का उपयोग करके भागने की कोशिश की, लेकिन तीनों शक्तिमान बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। युगराल ध्रुव की मदद करने आया और उसने तीनों शक्तिमानों को हरा दिया। ओलाफ ने ध्रुव पर हमला किया, लेकिन दिव्य नागिन ने उसे रोक लिया। वहीं युगराल ने शक्तियों की चादर तोड़ दी और ध्रुव और दिव्य नागिन बचकर भागने लगे। ये देखकर ओलाफ ने अंबर महाशक्ति चक्र का उपयोग करके उन पर हमला किया, लेकिन ध्रुव और दिव्य नागिन भागने में सफल रहे। वाखरान, जो एक शक्ति सम्राट था और जो इरा के कहने पर ध्रुव के साथ था, उसने ओलाफ पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ओलाफ ने शक्ति पूर्वज लीडर अरसलान को मदद के लिए बुलाया,
ओलाफ ने ध्रुव पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ध्रुव ने दिव्य नागिन की मदद से अरसलान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नागिन इसमें नाकाम रही। फिर अरसलान ने ध्रुव को मारने की कोशिश की, पर हिनिसा ने आकर उसे ऐन वक्त पर बचा लिया। उस खतरे से बचकर ध्रुव और नागरानी हिनिसा ने युगराल और वाखरान से विदा ली और वो मैसेडोरिया के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वो सोनोमा शहर पहुंचे, जहां जड़ी बूटियों का तहखाना था। वहां ध्रुव को पता चला कि शौर्य दल मुसीबत में था, इसलिए वो जल्द से जल्द मैसेडोरिया लौटने लगा। ध्रुव और हिनिसा शौर्य दल पहुंचे, जहां इरा की छोटी बहन रूबी ने बताया कि कुछ लोग शौर्य दल के बाजार खरीदना चाहते थे। ध्रुव दरबार के अंदर गया और उसने देखा कि आमिश दल और लश्कार दल के लीडर एक हकीम के साथ मिलकर शौर्य दल के बुजुर्गों से बाजार के सौदे की बात कर रहे थे। मामराज और अबराल शौर्य दल पर हमला करके उसके बाजारों पर कब्जा करने को तैयार थे। ध्रुव को देखकर उनके होश उड़ गए। वो दोनों ध्रुव को मरा मान चुके थे, इसलिए अब सच्चाई जानकर हार मानने लगे। ध्रुव ने विरोधी दल को खत्म करके शौर्य दल के लोगों को पेंजर शहर भेज दिया, क्योंकि उसे पता चला कि अंबर दल के लोगों ने शौर्य दल पर हमला किया, जिसके बाद से ध्रुव के पिता गायब थे। ध्रुव ने अंबर दल के पास जाकर ओलाफ को मारने का फैसला किया। ध्रुव और नागरानी हिनिसा एक साथ मैसेडोरिया से रवाना हुए और अगले दिन राजधानी में पहुंच गए। इस दौरान अंबर दल की लीडर याना वापस आ गई थी, जिसे पता चल गया था कि ओलाफ ने बुजुर्गों के साथ जाकर शौर्य दल को नुकसान पहुंचाया था। तब ध्रुव और याना एक दूसरे को देखकर चौंक गए। फिर ध्रुव ने शौर्य कमल की रोशनी का हमला करके ओलाफ को मार डाला। अरसलान ने ध्रुव को अंबर दल की हिट लिस्ट में डाल दिया और उस पर जानलेवा हमले करने लगा। ऐन वक्त पर आचार्य विदुर जाग गए और वो ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आचार्य और अरसलान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आचार्य ने शौर्य कमल की रोशनी का इस्तेमाल करके अरसलान को जख्मी कर दिया। ध्रुव याना को कवच लौटाकर जंगल की ओर भाग गया और सारा अंबर दल उसे खोजने में जुट गया। फिर ध्रुव बिलीजा शहर पहुंचा और उसने देखा कि सैनिक उसकी तलाश कर रहे थे। आचार्य ने ध्रुव को दिल बहार दिव्य रोशनी के बारे में बताया, जिसके बाद ध्रुव सीमा पर रुककर भीड़ में मिलकर जाने का प्लान बनाने लगा। ध्रुव योद्धा टोली का नौकर बनकर दरवाजे के पास पहुंचा, जहां अभिराज ने उसे पकड़ लिया। ध्रुव अभिराज पर हमला कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन 20,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने उसे घेर लिया। ध्रुव दारा को हराकर सीमा पार कर गया। इस दौरान एक काली शक्ति ध्रुव के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव बिना रुके रक्ष अकादमी की तरफ बढ़ता गया। ध्रुव ब्लैक कॉर्नर के पास पहुंचा और वहां लुटेरों को मार कर चला गया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात व्यापारी दामेश से हुई, जो उसे नक्शे के बदले उसकी रक्षा करने को कहता है। ध्रुव दामेश के साथ आगे बढ़ता रहा कि तभी काला तूफान आ गया और सभी रुककर खुद को बचाने लगे। ध्रुव तूफान के छटने पर ब्लैक मार्क सिटी के नीलामी बाजार पहुंचा। ध्रुव ने 2 लाइन वाली हरी गोली बनाई और तीसरी लाइन बनाने के लिए जोखिम लिया। ध्रुव ने नीलामी में भाग लिया, जहां खून खराबा दल का सिंकारा उड़ने वाली तकनीक और अजीब नक्शा खरीद पाया। ध्रुव ने सिंकारा का पीछा किया कि तभी सिंकारा और हेवन स्नेक हाउस के बीच लड़ाई हुई। लीडर तारसिम ने सोनिका से रहस्यमय ड्रैगन गोली छीन ली और सिंकारा को दे दी। सिंकारा ने कंकाल दल पर हमला किया और मरासिम से क्लास 3 की तकनीक हासिल की। फिर ध्रुव ने सिंकारा और उसके साथियों को मार गिराया और नक्शा, ड्रैगन गोली और क्लास 3 की तकनीक हासिल की। तारसिम ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने का प्रण लिया। ध्रुव ने आचार्य के कातिल शुक्रान से आचार्य का बदला लेने का वादा किया। फिर उसे रक्ष अकादमी की पुलिस ने रोका और उसकी पहचान जानकर हैरान हो गए। ध्रुव को शिक्षक हुड्डा ने पहचाना और उसे अपने साथियों के साथ अकादमी के लिए रवाना किया। ध्रुव तिलिस्मी चील पर बैठकर अकादमी से थोड़ा पहले पहुंचा, जहां उसने सनी को बचाया, जो उसे अकादमी के फाइनल एग्जाम में ले गया। अकेडमी में ईरा ने मुकाबला जीत लिया और ध्रुव के आने का इंतजार किया। तभी वहां एक आवाज गूंजी। ध्रुव ने वहां आकर सभी को हैरान कर दिया। फिर ध्रुव ने मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए सभी के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू किया। अकेडमी में बहुत सारे लोग ईरा के दीवाने थे, जो ध्रुव को दुश्मन मानने लगे। अकेडमी के एक मुकाबले में ध्रुव ने महसूस किया था कि कुछ छात्र आपस में मिलकर उस पर वार करने वाले हैं। ध्रुव लारा को हराकर चैलेंज